मैं बहुत खुश होकर बोला कि हाँ चलो शुक्र है तुमने खाने के बारे में तो पूछा। खाना मैंने खा लिया मैंने पेट भर के खाया ना। कह रही हाँ पेट भर के खाया है। तो मैंने देखा देखो पेट भर के जब खाना खा लिया है थोड़ी मार और खा लेना पर मेरा एड्रेस मत बताना ये दो। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना क्योंकि आपने जो हमारे अभी तक के पार्ट देखे हैं लव के, वो हमारी रियल एकदम कहानी है। क्योंकि कोई भी शख्स अपनी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं सुनाता है और ना बताता है, पर हम लोग आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। तो हमने आपको अभी तक जो कहानी बताई उसके आज हम आगे तो आपको बताने वाले हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या इनके साथ हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर करना है वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों अब करते हैं हम अपनी कहानी स्टार्ट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब हम दोनों की बातचीत होने लगी थी और मैंने इन्हें कीपैड का फोन दे दिया था, तो ये अपने घर पर जाके रात में, जैसे आज हम लोग रात में 2 बजे वीडियो बना रहे हैं ना ये आप लोगों के लिए, वैसे ही उस वक्त ये 2 बजे रात में भाई मेरे पास कॉल करती थी जब मैं कारखाने में अपने सोता था। पर ये रात भर जगती थी और ठंड का टाइम होता था और काफी ठंड रहती थी। पर ये तीसरे माले पे अपने चढ़कर टंकी के पीछे बैठकर मेरे से बातें करती थी भाई। और मैं जरा सा भी इनका ध्यान नहीं रखता था। ये बेचारी रात में कॉल करती थी पर मेरी क्या आदत थी, फोन लिया कान पे लगाया और सो गया। ऐसे ऐसे उस वक्त होता था क्योंकि दिन भर इंसान काम करेगा, रात में थक जाता है तो नींद आ जाती थी मुझे। और मेरी एक आदत थी कि बिस्तर पर लेटती मुझे नींद आ जाती है। पहले भी यही आदत थी और आज भी यही आदत है मेरी कि बिस्तर पर अगर लेटा मैं मुझे नींद आ जाती है। ये बेचारी रात में ठंड में एकदम 2-3 बजे फोन लेकर लगी पड़ी है, हेलो हेलो हेलो। तो मुझे पता नहीं था ना अगर ये सो जाते हैं। अगर मेरी आंख खुल गई तो हूँ हाँ कर देता था मैं, नहीं तो सोता रहता था फोन रख। इसका मतलब मैं पागल थी। फोन चालू रहता था पर भाई जब ये रेगुलर मेरे से ऐसे बातें करती थी, पर कहते हैं ना 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है। तो ये रात में छुप छुप के अपने घर वालों से तीसरे माले पे जाकर टंकी के पीछे बैठ के बातें करती थी मेरे से। एक दिन इनके साथ क्या हुआ, ये छत पे गई रात में कम से कम 2:30 बजे, इन्होंने मेरे पास कॉल करा। मैंने फोन ओके करा, ओके करके मैं बात करना चालू कर दी और बात करते करते मैं तो सो गया। पर ये हेलो 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 करके थक गई, जैसे ये मुझे बताती है हेलो हेलो करके थक गई है। और जब इन्होंने फोन लेके ये घूमी है ना पीछे, तो पता है इनकी अम्मी पीछे खड़ी नहीं थी। इनकी अम्मी पीछे खड़ी है भाई, इनकी हालत टाइट है। इनकी हालत बिल्कुल पसीने पसीने हो रही थी। अल्लाह मैं क्या जवाब दूंगी अपनी अम्मी को कि वो पूछेगी इतनी रात में किससे बातें कर रही है, कौन है कौन नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो वो मुझे पकड़ के नीचे लेके आई। अब मेरे से पूछेगी तो इतनी रात में किससे बात कर रही है और भी टाइम भी कितना टाइम हो रहा है। तो मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड है कुछ काम के लिए, मैं ऐसे ही फोन करके बात कर रही थी। तो तेरी फ्रेंड है, तेरी इतनी रात में कौन सी फ्रेंड आ गई, अब कौन सी फ्रेंड जगी होगी जिस तरह से बात कर रही है। मैं एक बात बता दूं, इनकी एक बेवकूफी देखो। रात में अगर नाम लेना था कि मैं किसी के पास कॉल मिला रही थी या कुछ, मतलब कुछ भी बहाना और दूसरा लगा सकती थी, पर रात में कौन सी भाई 2:30-3 बजे कौन सी फ्रेंड जगी होती है, कौन सी। एक बात बताओ, जब अम्मी देख लिए चाहे भाई देख लिया, इंसान घबराता है ना कि क्या बोले अब क्या नहीं बोले, तो यानी माइंड कुछ काम नहीं करता। इनके मुंह से यही निकला मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी ना। और इनकी अम्मी भी इतनी ढीठ माशाल्लाह से, वो पीछे पड़ गई इनके। अगर सहेली से बात कर रही है तो बता, अभी कॉल लगा तो तुमने कॉल लगा दिया था ना मेरे पास। हाँ मैंने कॉल लगाया, पर बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस टाइम पे इनका फोन स्विच ऑफ हो गया था, फोन नहीं लगा। ऐसा हुआ ना, लगाई तो कॉल पर स्विच ऑफ बताया। ऐसा हुआ मैंने दिन भर नात कवाली सुनी थी, मैंने नाते पाक सुनी। और सुनने के बाद इतने में कॉल आ गया, बैटरी उसमें बची थी कम मेरे फोन में, 1-2 पॉइंट बचे होंगे। तो फोन आ गया तो मैंने वही कान पे फोन लगाया, हुआ करा और रात के 2:30-3 बज ही रहे थे और वो फोन ऐसे चलता रहा। ये भी काफी हेलो हेलो करके इन्होंने मेरे फोन की बैटरी एकदम डाउन कर दी भाई। तो ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म हुआ कि रात में इन्होंने अपनी अम्मी को नंबर दिया। अपनी मार पड़ने के बाद इन्होंने नंबर दे दिया मेरे अपनी अम्मी को। पर ये देखो रात को मैं इतना घबरा रही हूँ, इतना टेंशन मैं क्या करूँ। सुबह होगा तो मेरा क्या हाल होगा, पता नहीं अम्मी कौन सी फ्रेंड के घर ले जाएगी। मेरी फ्रेंड लोग क्या जवाब देगी कि नहीं हमारे पास तो कॉल नहीं आया, हमारे पास तो कॉल नहीं आया। अब मैं क्या जवाब दूंगी, मैं ये सोच रही थी। और इनके पास कोई जवाब भी नहीं और इन्होंने सोचा यार अब क्या करूं। तो भाई इनकी मार पड़ने के बाद मेरे पास 2 दिन तक कॉल नहीं आया। बहुत मार खाई 2 दिन तक मेरे पास तो कोई कॉल आया ही नहीं इनका।
तीसरे दिन इनका इनका मेरे पास कॉल आया था। तो मेरे पास इनका कॉल आया, इन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहुत मार पड़ी है, मैं पकड़ा गई हूँ। मैं पकड़ी गई। तो पकड़ी गई, मैंने कहा यार पकड़ी गई, और तुम्हारी अम्मी क्या कह रही थी, नाम पूछ रही थी मेरा, क्या कह रही उसका थी? पता बता, कौन है, कौन सी फ्रेंड है, उसका पता बता, वो रहती कहाँ पे है, ठीक है, वरना तेरे भाइयों को मैं बताऊंगी कि ये 2 बजे तक रात को ये बात करती है। तो मैं बोली अम्मी अभी तो रात हो रहा है, अभी तो सो जाओ, अभी मैं कहाँ तो अपनी फ्रेंड को पता बताऊं। तो मेरी अम्मी सो गई, तो अम्मी बोली कि चल तू सो जा, कोई बात नहीं, सुबह तुझे बताऊंगी। अरे मार तो बहुत पड़ी थी। तो बताया कि नहीं? मार बहुत पड़ी थी, बहुत ज्यादा पड़ी थी मार। बताया कि नहीं? नहीं बताई, बस ऐसे ही सुबह होने का इंतजार कर रही थी ना। सुबह बता देती है ना? सुबह की बताती, मैं अपनी फ्रेंड को पकड़ के लाती। फिर तो देखी 5 बजे, उस टाइम पर 5 बज रहा था, तो मेरी अम्मी सो रही थी। मैं चुपचाप चोर की तरह उठी और छत पे पहुंची। फिर दोबारा छत पे पहुंची तो देखी मेरी फ्रेंड है, पानी भरने के लिए उठ रखी थी। वो खिड़की से झांक रही थी कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं उसकी छत पे खड़ी, उसे छत से थोड़ा सा झांकी, उसे इशारा दिया कि इधर आ इधर आ, मुझे तेरे से कुछ काम है। तो कह रही क्या हुआ, तू इतनी टेंशन में क्यों है, हाँ पसीने पसीने हो रखी, कुछ बात हो गई क्या। मैं बोली अरे मैं तो पकड़ा गई हूँ, मैं क्या करूँ बता, मेरी अम्मी धमकी दे रही है भाइयों की कि तेरे भाई को पता चल जाएगा तो क्या बोलेगा, मारेगा भी तेरे को। और मैं इतना घबरा गई ना, इतना टेंशन में, मैं फिर उससे फोन ली, तिला मैं उनसे बात करके बता दूं कि ऐसी सी बात हो गई है। तो फिर मैंने जल्दी से इनके पास फोन करा कि सुनो मैं तो पकड़ा गई हूँ और अम्मी मुझे बहुत मारी है, बहुत ज्यादा। मैंने खाने के बारे में भी तो पूछा था तुमसे, खाना वाना खाया है नहीं खाया पूछा पर ये देखो खाने के बारे में पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा। मैंने इनसे ये बोला, मैंने अच्छा एक बात बताओ, खाना वाना खाया तुमने? पर इनकी मेहरबानी, ये पूछा खाने के लिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा। फिर मैं थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने इनसे पूछा, मैंने खाना वाना खाया? वो इतनी बड़ी तो चालाकी ये चलते हैं। अब मेरे से बोल रहे मैं इतनी मार भी खाई, कह रहे कि मार खा लियो बस मेरा पता मत बताइयो। तो भाई बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरा होगा उस टाइम पे, मैं चुपचाप फोन काट दी। ऐसे मसले में तो हर किसी को डर लगता है कि नहीं। अब इनकी मार पड़ गई, जरूरी थोड़ी कि मेरी भी मार पड़े। मैं तुम पिट ली वही काफी है तुम्हारे लिए, अब एक जना पिट ले वो काफी है। तो भाई ये पिटी, और उन्होंने मेरे पास कॉल करा कि देखो ऐसी सी बात हो गई है। तो मैंने इनसे बस यही बोला कि देखो तुमने खाना वाना खा लिया है, थोड़ी मार और खा लेना, मेरे पास भाई मेरा मत होता ना बिल्कुल भी कि ये वहां पर रहता है। तो इन्होंने गुस्से में भाई फोन काट दिया एकदम। तो क्या करूं मैं, फोन नहीं काटो तो क्या इनसे गपशप करूं? कह रही है ऐसे लड़के से बातचीत कर रही हूँ जो मार खाने के बाद जिनने एड्रेस नहीं बताया उससे भी करा थोड़ी मार और खा लो। मेरे पास ये क्या बात है बताओ। तो भाई ऐसी हमारी स्टोरी थी। आप लोग हमारी इस स्टोरी से बने रहे, क्योंकि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज।